मिलता है। सर गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, गायत्री साधक हैं और हमेशा हर साल 3 से 4 बार जो है शांति कुंज हरिद्वार सर जाते हैं और साधना करते हैं। उसके बाद फिर लौटते हैं। फिर जब भी सर को मौका मिलता है, सर गायत्री परिवार का जो बहुत बड़ा शांति कुंज में जो इनका प्रेमाइसेस है, जहाँ पर गायत्री साधना होती है हरिद्वार में, तो वहाँ पर सर अक्सर जाते हैं और 1-1 महीने के लिए जाते हैं और अभी भी जाने वाले थे, मतलब जाने ही वाले हैं। तो जस्ट सर से बात हुआ, हमने कहा सर थोड़ा-सा समय हमें दे दो, उसके बाद आप जो है जाइए, क्योंकि जब आप 1 महीने बाद लौटेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो जो-जो ज़रूरी बातें हैं, कृपया यहाँ लोगों को बताएँ, आपका एक्सपीरियंस साझा करें। तो मैं सर को जानता हूँ 2016 से। 2016 में से मेरा सर से मुलाकात है और मैंने देखा कि अनेक महिलाएँ भारत ही नहीं अपितु मैंने मेक्सिको, रशिया, है ना? और अनेक कंट्रीज़ की महिलाओं को सर के पास जो है आते हुए एडवाइस लेने के लिए, मैंने काउंसलिंग के लिए मैंने देखा है। सर के पास कई महिलाएँ अनेक-अनेक देशों से आती हैं और एक हेल्दी बेबी कैसे पैदा हो, गर्भ में कैसे उसको प्रॉपर संस्कार मिले, कैसे एक हेल्दी बेबी, क्या टाइम होता है, कब कंसीव हो, जिससे कि वो बच्चा जब इस धरती पे आए तब रोग मुक्त हो। इन्हीं सब चीज़ों को लेके सर का अनुसंधान चलता है कि बच्चा जब बाहर आए तब ऑलमोस्ट वो माँ के पेट में ही काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुका हो। और तो एक प्रेग्नेंट महिला को कैसे रहना चाहिए, उसका क्या दिनचर्या होना चाहिए, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और इन सब चीज़ों को लेके जो है सर का गहरा जो है काम चलता है, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी। तो एक दोबारा जो है इस सृष्टि में, इस धरा पर अभिमन्यु किस प्रकार से आए, अगर मोटी-मोटी तौर पे मैं बात करूँ, तो ये जो कार्य है, इस कार्य को सर करते हैं और अनेक महिलाओं की काउंसलिंग करते हैं, फ्रॉम गर्भाधान से लेके तो डिलीवरी तक जो है सर के कोर्सेज़ चलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ चलते हैं, जिसको देश-विदेश की महिलाएँ जो हैं अटेंड करती हैं और जो है सही रिज़ल्ट लेती हैं। तो बहुत बड़ा काम है, बहुत गहरा काम है और ये काम कोई सरल नहीं है। इस काम में आयुर्वेद है, योग है, प्राणायाम है और एंशिएंट साइंस है, सभी की ज़रूरत पड़ती है, मॉडर्न साइंस के अलावा। तो सर का जो सब्जेक्ट है एमबीबीएस है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, उसके बाद एमडी, मास्टर ऑफ मेडिसिन, तो उससे हट के बहुत सारी चीज़ें सर को करना पड़ी, तब जाके सर इतना बड़ा जो एक कोर्स बना पाए, जिससे हज़ारों महिलाएँ देश-विदेश में लाभान्वित हो रही हैं। सो ये कोई छोटा काम नहीं था और उसके बाद जो है सर ने कैंगन वाटर का काम अपने हाथ में लिया। सर मेरी डाउनलाइन है और आपको जान के अचरज होगा कि 150 मशीन तो सर ने अपने, जो भी इनका ऑरा था, जो भी इनका एक्सपर्टिज़्म था, सर ने अकेले ही जो है 150 मशीनें डायरेक्ट जो है सेल आउट कर दी और देश में, विदेश में, भारत से धंधा जो है सर के थ्रू मॉरिशस गया, दुबई गया, अमेरिका गया, रशिया गया और अनेक कंट्रीज़ में जो है जहाँ-जहाँ सर के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ-वहाँ पर ये धंधा सर के माध्यम से, ये बिज़नेस जो है कैंगन वाटर का, सर ने बहुत दमदारी से पहुँचाया। सो एक एमबीबीएस एमडी कैसे लोगों से बात करता है कैंगन वाटर के ऊपर और किस प्रकार से वो डेमो देता है। पहली बार जब मैं, महेश आडा और डॉक्टर डींगरा, एक इंदौर में है, जिनका अस्पताल है महू में, बड़जात्या जी, उनसे मिलने पहुँचे। तो पहली बार क्योंकि हम तीनों थे, महेश आडा जी हम दोनों को ले गए थे क्योंकि हम दोनों उनके अपलाइन हैं। तो वो क्लाइंट भी काफ़ी बड़ा था, तो हम तीनों ही थे एक्चुअली वहाँ मौजूद और जिस तरीके से सर ने कैंगन वाटर को प्रेज़ेंट किया, मैं भी एक्चुअली स्तब्ध था कि तब समझ में आया कि एक डॉक्टर कैंगन वाटर को किस प्रकार से रिप्रेज़ेंट करता है और किस खूबसूरती से बातें रखता है। अंत में ये हुआ कि वो जो मिस्टर बड़जात्या थे, उन्हें ये बोलना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा कि डॉक्टर डींगरा, आपसे अच्छा मार्केटर मैंने कैंगन का अभी तक मेरी लाइफ़ में नहीं देखा। तो ये जो मेरे लिए भी काफ़ी एक ज़ोरदार अनुभव था कि एक एमडी का मैंने वार्तालाप सुना एक क्लाइंट के साथ और मेरे लिए काफ़ी लर्निंग की बात थी कि नहीं, अगर इतने अच्छे लोग हमारी टीम में हैं, तो वास्तव में कैंगन में कुछ तो दम होगा, कुछ तो सत्यता होगी, कुछ तो ऐसा ऑथेंटिसिटी होगी जो इस लेवल के डॉक्टर जिनका 40 देशों में काम चलता है, वो कैंगन को जो है
इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। तो जो द वे ऑफ प्रमोशन कैसे एक डॉक्टर प्रमोट करता है, वो पहली बार मेरे भी अनुभव में आया। नहीं तो इससे पहले तो मैंने यही देखा था, सुना था कि डॉक्टर्स जो है कैंगन वाटर के खिलाफ बात करते हैं, या उनका जो भी पैथी है, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स के अलावा वो किसी भी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जो पैरेलल साइंस है, जो पैरेलल पैथियाँ हैं, उसको सिरे से खारिज कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने लिखा है ना? जो हमारा जो पढ़ा है हमने, वही जो है सत्य है, बाकी जो है सारी चीज़ें जो हैं वो फेक हैं, जब तक कि वो जर्नल्स में प्रकाशित नहीं होती, पब्लिश नहीं होती। तो पहली बार डॉक्टर डिंगरा को देखा जो सामने आया, और वो उन्होंने बताया कि जो किताबों में लिखा है वो तो सबने पढ़ा है, तू अपना बता तेरा तजुर्बा क्या है? सो ये जो सर की जो बात थी कि भई अपना तजुर्बा बता, तू किताब की बात मत कर। ये बात जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर ने हमेशा जब भी, और फिर जब भी मुझे सर को सुनने का मौका मिला फ़ेसबुक पे, क्योंकि सर अति व्यस्त रहते हैं तो बहुत मुश्किल से ही समय दे पाते हैं। उनकी जो व्यस्तता है वो देखते ही बनती है। सो ये तो बहुत अच्छा है, सौभाग्य है कि कल मेरा सर से बात हुआ और ये पता पड़ा कि सर वापस 1 महीने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना आज ही हम जो है इस क्षण को यूटिलाइज़ कर लें, और जो है सर से बात करें, सर से प्रश्नोत्तर करें, सर से अनेक सर अपनी पूरी जर्नी बताएँगे कि सर ने कैसे क्या-क्या किया, और हम जो है कैंगन वाटर कैसे जो है लोगों के बीच में लेके जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आज हमें सीखने के लिए मिलेंगी उस व्यक्ति से जो अति व्यस्त, मतलब आप मान के चलिए कि 2 घंटा, ढाई घंटा भी सर का अगर हमें मिल जाए, बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। वो ये हमने सर का टाइम आज चुरा लिया है। सर को एक्चुअली लगा था कि आज शाम को ज़ूम मीटिंग है, तो फिर सर को रात को मैंने इन्फॉर्म किया कि सर रात को नहीं, आज सुबह ज़ूम मीटिंग है। मैंने कहा नहीं तो आप रात के चक्कर में पड़ जाओगे, तो सुबह लोग आपका इंतज़ार ही करते रह जाएँगे। सो एक बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि आज डॉक्टर आनंद डींगरा जैसी शख्सियत आज हमारे बीच में है, और हज़ारों लाखों महिलाओं को वो जो है अपने ज्ञान का जो है लाभ दे चुके हैं, हज़ारों हज़ारों लाखों महिलाओं को। जो ये सिलसिला सालों से चल रहा है सर का, और काफ़ी लोकप्रिय हैं। जो ये गर्भ संस्कार का जो ये जगत है, इस जगत में डॉक्टर डींगरा जो है एक हस्ताक्षर हैं, एक अथॉरिटी हैं। इंटरनेशनल शख्सियत को आज हम सुनने वाले हैं हमारे बीच में। और ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग आ चुके हैं, मैं सर को स्टैंडिंग ओवेशन के साथ इनवाइट करता हूँ कि सर आएँ और अपनी बातों को रखें। डॉक्टर आनंद डिंगरा, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच पे, इस प्लेटफ़ॉर्म पे। हम गौरवान्वित हैं आपको देखकर, आपका ये चेहरा, आपकी आभा देखकर, और आपने इतना प्रेशियस समय दिया है सर। तो वो तो अच्छा हुआ मेरा कल आपसे बात हुआ, नहीं तो आप हरिद्वार निकल जाते तो ये अगस्त में ही फिर हम आपको सुन पाते। सो थैंक यू वेरी मच सर। कैंगन के बारे में लोग जानना चाहते हैं, डॉक्टर्स का जो ये एक क्लैश है क्या है, और एक्चुअली कैंगन वाटर को आप ही प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों पीना चाहिए, और इसके साथ क्या कॉम्बिनेशंस होना चाहिए, और ये अच्छा है कि बुरा है, हेल्दी है, नॉन हेल्दी है, 2.5-3 लाख रुपए लगाने लायक है कि नहीं है? दूसरे भी आयनाइज़र 25-30 हज़ार रुपए के आते हैं, उस पे भी आपका अनुभव जो है हमें काफ़ी मदद करेगा। भारतीय आयनाइज़र्स, उसके बाद अमेरिकन आयनाइज़र, आपने आयनाइज़र्स की भी एक बहुत डेप्थ में स्टडी करी है। तो जो है ये सारी चीज़ें आज हमारे काम आने वाली है। 500 लोग यूट्यूब पर हैं, इतने ही अभी यहाँ पर लाइव मौजूद हैं। तो ये सारे लोग जानना चाहते हैं एक-एक बाल बराबर जानकारी की। आयनाइज़र्स तो बहुत सारे हैं, तो आपका जो तजुर्बा क्या कहता है? एनर्जिक पे क्या कहता है? इंडियन आयनाइज़र्स पे क्या कहता है? वास्तव में आयनाइज़्ड पानी क्या है? पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? तो प्लीज़ सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज क्लियर है? इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके ओके सर, ठीक है सर। सो शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ प्रेजेंटेशन हमारे महेश भाई और हमारे वैभव भैया ने बहुत ही शानदार ऑलरेडी दे दिया होगा। तो आज हम कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको मार्केट के अंदर आते हैं उसके ऊपर हम विशेष रूप से हम बात करेंगे।
आपको ये तो पता ही है ना कि आयोनाइजर कैसे काम करता है। इसमें कितने कुछ लोग नए हैं या मैक्सिमम लोग अगर 80-90% अगर पुराने हैं तो मैं उस हिसाब से फिर बात करूं। इसमें सर नए लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1-2 महीने पहले आयनाइजर लिया है। मतलब मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, सभी तरीके के लोग हैं, पुराने हैं। बाकी नए मेरे ख्याल से मुझे लगता है सर 80% लोग नए हैं इसमें। 80% लोग नए हैं जिनके पास आयोनाइजर नहीं है। नहीं है आयनाइजर, पर अभी-अभी लिया गया है। 2 महीने ओके, 3 कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने प्रेजेंटेशन आज तक नहीं देखा हो? मेरे ख्याल से ऐसे लोग तो नहीं होंगे। हाँ, डेमो तो सभी देख चुके हैं सर। डेमो देख चुके हैं ना, बस ठीक है। तो फिर डेमो से ऊपर की अपन बात करते हैं, क्योंकि डेमो तो वैभव भैया आपने और महेश भैया ने और हमारे राम बहादुर जी ने ऐसे शानदार दिया होगा कि मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है ना। सो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, कैसे हुआ, कैसा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और क्यों मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको बहुत आगे काम आने वाला है, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको किस तरीके से हैंडल करना, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ओके। और राम रतन मलगैया जी हैं, तो ऐसे लोग, इतने लोगों ने इतने शानदार शानदार ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे रखे हैं, तो आज हम थोड़ा सा और अलग से लीग से हटकर आज हम बात करते हैं। सो हुआ ये कि मैं खुद मॉडर्न मेडिसिन से हूँ। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया। मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से ही पास आउट हूँ, जो एमपी का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, आपको शायद आइडिया होगा। इससे पास आउट होने के बाद मैं साथ साथ में मेरा सूर्य चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, मंत्र चिकित्सा, हीलिंग, वास्तु, डाउजिंग, फूड थेरेपी, साइकोथेरेपी, गर्भ संवार टेक्निक, बड़ी सारी चिकित्सा पद्धतियों में मैंने अपना कमांड किया, बहुत कमांड किया। और क्योंकि बचपन मेरा कुछ ऐसा गया था, कुछ इस तरीके का गया था कि मैं सिर्फ बहुत कम उम्र के अंदर, लगभग 14-15 साल की उम्र के अंदर ही मेरा शरीर खराब रहना शुरू हो गया था। बहुत स्थितियां मेरी बड़ी विचित्र हो गई थी। तो फिर वहां से मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी। और इसके बाद जो है मुझे उसके अंदर इंप्रूवमेंट मिला, काफी हद तक इंप्रूवमेंट मिला। लेकिन मुझे स्ट्रेस अल्सर बहुत छोटी उम्र के अंदर हो गया था। मतलब आई वाज हार्डली 14, 15, 16 ईयर। अब हम उन सिचुएशंस में नहीं जाएंगे, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। सब व्यक्तियों की अपनी कुछ लाइफ होती है। कुछ बचपन मेरा इस तरीके से किसी भी कारण से गया था, एंड आई सफर्ड फ्रॉम स्ट्रेस अल्सर। और उसकी दवाई लेते 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 अल्टीमेटली मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का शायद आपको नेक्स्ट स्टेज पता होता है, दैट इज कोलोन कैंसर। और हालत ये थी कि मैं इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियों को जान रहा था। अब मेरी बात को ध्यान रखना, मुझे इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियां पता थी और मैं उसे इंप्लीमेंट करता था। एक जानना होती है और एक मानना बात होती है ना। एक इंसान जानता और एक सिर्फ मानता है कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। टोबैको के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, पीते हैं। लेकिन मैं इन सब बुराइयों से जिंदगी भर दूर रहा। मैंने कभी किसी बुराई को टच तक नहीं किया। सिर्फ जो अच्छा था, जो अच्छी पद्धतियां थी, उनको मैं अपने जीवन में अपनाता था। लेकिन हुआ ये, इसके बाद भी ऐसी स्थिति हुई कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। और उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मेडिसिन उसमें नहीं है। लेकिन मैं जो ले रहा था उनके साथ साथ में होम्योपैथी भी ले रहा था, उसके साथ साथ में आयुर्वेद भी ले रहा था, उसके साथ साथ में मैं प्राकृतिक चिकित्सा भी कर रहा था, कई सारी चीजें कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी वो मेंटेन नहीं हो रही थी और मैं 16 गोलियां पर डे के ऊपर था। कितना? 16 टैबलेट पर डे। इतनी स्थिति मेरी खराब थी। 16 टैबलेट पर डे पे मैं था। और इसके बाद भी मुझे अगर दिन में 7-8 बार, 10 बार और थोड़ा सा भी मेडिसिन अगर मैं कम कर दूं तो 12 से 20 बार तक फ्रेश होने जाना पड़ता था। और इतनी बार कोई अगर फ्रेश होने जाएगा तो उसके शरीर में ताकत क्या रहेगी, आप सोचिए। ऐसी स्थिति होती थी कि मैं कभी भी मतलब ऐसा लेट जाता था, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे लेटना पड़ता था, बहुत बुरी हालत होती थी। और मेरे सेशंस चल रहे थे, देश विदेश में मेरा काम तो ऑलरेडी चल रहा था। वहीं मुझे अमेरिका की मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे स्कैंडियन मशीन के बारे में बताया 2013 में।
उस समय तो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुई थी कैंगन मशीन, 2013 यानी आज से 10 साल पहले मुझे पता है। और मैंने जब इंटरनेट के ऊपर उसके बारे में सर्च किया, देन आई केम टू नो कि भाई ये चीज तो बड़ी शानदार है, चीज तो बड़ी शानदार है, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो महंगी लग रही है। ये जो क्वेश्चन आप लोग को फेस करना होता है, मेरे दिमाग में भी था। और तीसरी बात, जब मैंने देखा भाई यहाँ पे एक तो महंगी लग रही है, अच्छा ठीक है महंगी है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, चलो मैं विदेश से मंगवा भी लेता हूँ उसको, क्योंकि मेरे विदेशों में इतने सारे स्टूडेंट थे कि मैं किसी को भी बोलता, उसको पेमेंट देता, तो मुझे विदेश से भी कहीं ना कहीं से, अमेरिका से आ जाती, मलेशिया से आ जाती, कहीं ना कहीं किसी भी, जर्मनी से आ जाती, ऑस्ट्रेलिया से आ जाती, न्यूजीलैंड से आ जाती, इंग्लैंड, कहीं से भी आ जाती मेरे पास मशीन। लेकिन मैंने सोचा कि मैं मंगवा भी लूंगा तो इसका यहाँ पे इंडिया में तो अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, इसका मेंटेनेंस देखेगा कौन? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ये तो मेरे लिए खराब हो जाएगी। अब घर में मर्सिडीज बेंज खड़ी हुई है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा दिमाग मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम तो डॉक्टर लोग हैं, हम तो जेनरिक मेडिसिन का यूज करते हैं, है ना। तो 100 रुपए का जो मार्केट में पत्ता है, वो जो एमआरपी है वो हमें 10-15 रुपए में होलसेल के अंदर मिल जाती है जेनरिक मेडिसिन। आपको भी पता होगा जेनरिक मेडिसिन बड़ी सस्ती पड़ती है, और हमने देखा कि उसकी इफिकेसी भी अच्छी होती है। भाई ये अच्छी होती है मशीन, मतलब इस तरह की दवाइयां जेनरिक हैं तो वो काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि चलो भाई मैं कोई ना कोई दूसरी मशीन ले लूंगा, आयोनाइजर ही तो है। मैंने उसका साइंस देखा, भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इसके अंदर तो प्लेट्स होती हैं, ये तो आयोनाइजर है, तो ठीक है, जब आयोनाइजर है तो अपना काम करेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने पता किया तो मुझे पता चला, बोले इंडिया में नंबर 1 चल रहा है हाइड्रोजेल करके मशीन, हाइड्रोजेल करके मशीन चल रही है, और वो इकोनॉमिक भी बहुत है, सस्ती भी बहुत है, और साथ साथ में उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स वगैरह डाल रखे थे, वो फेक थे मुझे नहीं पता था, बट मैं उनकी बातों में आ गया, मैंने पता किया और मैंने वो मशीन ले ली। अब ये बात है 2013 के अंदर ये केस हुआ, तो 13 के अंदर ही मैंने सर्च करके 13 के अंदर ही मैंने इस मशीन को ले लिया। मतलब आज से 10 साल पहले मेरे पास आयोनाइजर आ चुका था। सोचिए इतनी मेरी लंबी जर्नी है आयोनाइजर के अंदर। सो मैंने इसको यूज किया, क्योंकि मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित था, तो मैंने इसको यूज किया, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना 1% फायदा, वो भी नहीं हुआ मुझे। और ये देखो, ये मशीन मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। आई होप यू कैन सी दिस थिंग, जस्ट अ मिनट, कैन यू सी? आपको दिख रही हो, है ना? यस सर, यस सर। है ना? ये मेरे पास पड़ी हुई है, सो यू कैन सी। तो ये मशीन मेरे पास आज भी पड़ी हुई है, आयोनाइजर मेरे पास पड़ा हुआ है। इससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मेरा आयोनाइजर से लगभग जो विश्वास जो है वो लगभग खत्म सा हो गया था, खत्म सा हो गया था। तो फिर 2016-17 की बात है कि 16 के अंदर ही लॉन्च हुआ था, है ना। 16-17 के अंदर ही मेरी वैभव भैया से किस तरीके से मुलाकात हुई, मैं थोड़ा सर्च कर रहा था, और मेरे साथ, क्योंकि मैं इस ऑकल्ट साइंस में हूं, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सूक्ष्म चीजों को बता देते हैं। डाउजिंग करते हैं, पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, ऑरा स्कैनर्स होते हैं, आपने देखा होगा, ऑरा स्कैनर होते हैं, पेंडुलम डाउजिंग होता है। तो मैंने सोचा अब ये जो मैं डिसीजन लूंगा, अब मुझे पता चला कि ये कैंगन आयोनाइजर आ चुका है इंडिया में, तो अब मैं जो डिसीजन लूंगा, अब वो डिसीजन जो मैं लूंगा वो इस तरीके से लूंगा कि मैं पहले से उसके बारे में पता करूंगा, क्योंकि मुझे पिछली मशीन से कोई रिजल्ट नहीं आया था, तो कुछ नहीं आया था रिजल्ट। तो जबकि मैंने पिछली, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक साथ 10 मशीनें खरीदी थी। मैंने कहा मेरे को तो कैंगन जैसी मशीन मिल गई है, मैंने एक साथ 10 मशीनें खरीदी। जब मुझे रिजल्ट नहीं आया तो अनफॉर्चुनेटली मैं इतना दुखी हुआ, और मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी को बोल सकूं। मैं क्या बोलूंगा किसी को कि इसमें रिजल्ट नहीं। तो फिर मैंने उसको अमेज़न पे बिकवा दिया, भाई जिसको खरीदना है वो ले ले। वो बाकी 9 मशीनें मैंने उस तरीके से कर ली। एक मशीन जो मेरी यूज हो गई थी उसको छोड़ के बाकी 9 मशीनों को मैंने कर दिया, बट आई डिडंट गॉट रिजल्ट्स। तो मैं दुखी हो गया था, तो मैंने कहा मैं अपने खुद तो बोल नहीं सकता, जिसको लेना हो लेते रहे। उसके बाद जो मैंने आपको बताई घटना कि मुझे इसके बारे में पता चला, तो यहाँ पे एक डॉक्टर तारे हैं,
होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और मेरे काफी क्लोज है, तो वो पेंडुलम डाउजिंग करते हैं। मैं स्वयं भी करता हूँ, पर मैंने सोचा मैं बायस हो सकता हूँ मेरे चीजों को लेके। मैंने उनसे डाउजिंग कराई और कुछ और लोगों से पूछा, तो आई केम टू नो कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छी मशीन है, आप इसको लीजिए। तो मुझे उन्होंने ही बोले कि एक वैभव साठे जी एक बहुत बढ़िया इंसान है और हमारे नोन है और वो हमारे पास आते हैं, मिलने आते हैं, और उन्होंने मुझे ये पानी भी दिया है। वो कैंगन की जो आप बात कर रहे हो ना, एक बार आप उनसे बात करो। तो उनसे मेरा इंट्रोडक्शन इस तरीके से वैभव भैया के थ्रू हुआ। वैभव भैया का इंट्रोडक्शन मेरा इस तरीके से हुआ, और उस समय अनफॉर्चुनेटली मेरे एक एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरे स्पाइन में चोट आई थी। तो मैंने वैभव जी का नंबर उनसे लेकर उनको फोन लगाया और वैभव जी मेरे घर पे आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनकी शक्ल देखने से पहले मैं उनको पेमेंट ट्रांसफर कर चुका था, मतलब कंपनी को ट्रांसफर कर चुका था। सीधे वो आए और उसके बाद तो फिर उन्होंने जो मशीन मेरे पास आ गई, उन्होंने लगवाने में मदद करी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मशीन लगी और 10 दिन के अंदर, कितने 10 दिन के अंदर 16 गोलियों में से मेरी 15 गोलियां बंद हो गई थी। सोचिए 10 दिन के अंदर ये मैजिक मेरे साथ हुआ। तो मैं तो इसका फैन हो गया। फिर ये मेरी आत्मा से निकलने लगा ये चीज कि अरे ये क्या चीज हो गई, ये तो मेरी आत्मा से निकलने लगी कि अरे ये इतना कमाल हो सकती है ना। तो जिस तरीके से ये जर्नी मेरी आगे चली, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, किसी की, और इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले, इतने शानदार रिजल्ट्स मिले, लेकिन मेरे अंदर ना रिसर्च का एक कीड़ा है। रिसर्च का एक कीड़ा है जो मुझे छोड़ता नहीं है ना। तो जब मार्केट में और मशीनें आई, जैसे एच रिच आई, टाइएंट आई, जो कोरिया का क्या आप बोलते हैं इसको, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है ना, ऐसा क्लेम करते हैं वो लोग कि टाइएंट आई। जब टाइएंट आई तो मैंने उसके बारे में मुझे लगा कि टाइएंट की टेक्नोलॉजी काफी अच्छी मुझे लगी। तो मैंने 25 लाख रुपए देकर पूरे एमपी की, पूरे मध्य प्रदेश की हमारे पास सुपर स्टॉकिस्ट थी हमारे पास, और हमने उस काम को शुरू किया। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जिसमें 11 प्लेट थी, 9 प्लेट, 11 प्लेट, है ना, अब तो 14, 15, 16 प्लेट तक भी आ गई, है ना। इस तरह की मशीन को भी मैंने लिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, है ना। और इस तरह की मशीन को भी मैंने लिया। पूरे एमपी की सुपर स्टॉकिस्ट थी, 25 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करके लिया था उसको। अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके अंदर कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। और तो और इस तरह के लोग की नीयत भी इतनी घटिया लगी जिसकी हद नहीं। मेरे पास वो जब मशीन थी और मैंने उसको लगभग 1.25 साल, लगभग 18-20 महीने उसके अंदर मैंने काम किया, और परेशान होकर उस मशीन को मैंने वापस कर दिया। सारी मशीनों को मैंने वापस कर दिया। और इस तरह की कंपनी, क्या व्यक्ति इस तरीके की नीयत वाले निकले कि उन्होंने मेरे पैसे भी वापस नहीं किए। मेरे आज तक 10,60,000 रुपए वहां पे फंसे हुए हैं और मैंने उनके ऊपर केस लगाया हुआ है। इसका प्रेजेंटेशन, इसका वीडियो मैं वैभव भैया को बोलूंगा कि इस ग्रुप में जरूर डालते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग है, कौन सा चेक बाउंस हुआ, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल। तो आप जरूर देखिएगा इस तरह के लोगों के। फिर भी मैं जानता हूं इस चीज को लेकर आपके पास क्वेश्चंस तो आएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं सर, वो आपके लिए होगा, लेकिन आप तो एक काम करो सर, हमें तो ट्राई करना है। तो मैं आपको बताऊं, अगर वो 11 प्लेट की मशीन 2.5 लाख में बेचते हैं, तो आप, मेरे पास पड़ी हुई है, मुझसे 1.5 लाख रुपए में ले लेना, 1 लाख रुपए कम में ले लेना, करके देख लेना, पर आई विल नॉट गारंटी यू एनी सर्विस। जो 11 प्लेट की मशीन वो 2.5 लाख में, 2.25-3 लाख में बेचते हैं, वो आप मुझसे 1.5 लाख में ले लेना, ठीक है, ओके। जो वो 9 प्लेट की मशीन 2 लाख, 2.25 लाख में बेचते हैं, वो आप मुझसे 1.25 लाख रुपए में ले लेना। आप करके देख लेना, अगर आपको रिजल्ट मिल जाए। मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, मेरे पास पेटी पैक मशीन आज भी पड़ी हुई है, ये मैं आपको बताऊं। लगभग पेटी पैक मशीन मेरे पास पड़ी हुई है। आप चाहो तो इस तरह का आप उनको भी जवाब दे सकते हो, जो आपको भड़काएंगे, ये जवाब हम उनको दे सकते हो। भाई कितना है मार्केट में,
चलो आपको चाहिए आप ले लो, आई विल नॉट गारंटी एनी, मतलब मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा, सर्विस की गारंटी नहीं दूंगा, आप ये मशीन ले लो, ठीक है साहब, जो 2.5 लाख MRP है वो आप 1.25 लाख में ले लो, आप रोगे, आप मुझे बोलोगे नहीं, ठीक है। तो वो अपने आप इस बात को समझ जाएगा, वो सोचेगा कि आप कुछ बात हवा में कर रहे हो, मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ बात, मैं बिल्कुल दे दूंगा, मेरे पास मशीन पड़ी हुई है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको एक मशीन दिखा सकता हूं तो मेरे पास कई सारी मशीनें और पड़ी है, ठीक है। सो आप ये बात जब भी वो आपको करे, जब भी आपको वो आउट ऑफ द ट्रैक ले जाने की बात करें, तो मैं राम बहादुर पटेल जी, हमारे आदरणीय वैभव साठे जी और हमारे मलगैया जी, इनके पास ऑलरेडी मेरा वीडियो है, और वो वीडियो मैं जरूर चाहूंगा कि ब्रिलियंट कन्वेंशन के अंदर वो रिकॉर्ड हुआ था आज से कुछ साल पहले, और मैं जरूर चाहूंगा कि उस वीडियो को आप लोग को शेयर कर दिया जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते, है ना, डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते। सो ये क्वेश्चन जो आता है वो क्यों आता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। उसके पीछे 3-4 रीजंस हैं, समझिए। एक तो हम हिंदुस्तान में हर कोई रायचंद है, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसने मशीन की शक्ल तक नहीं दिखी, जिसने मशीन का पानी तक नहीं पिया, पहली बात तो वो अपनी राय देता है फालतू में, उसको पता ही नहीं 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 नहीं, वो यूं बोलेगा नहीं 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 नहीं, इसमें क्या दाम है, इसमें क्या होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका बिजनेस बैठ जाएगा। तो ये बड़ी एक गड़बड़ हो जाती है। तो हर कोई रायचंद नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हो हमारे देश के अंदर ये बीमारी है। आप ये इस चीज को समझो कि एटलीस्ट उसका एक्सपीरियंस है क्या, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप भले ही आपके पास दुनिया की नंबर 1 मशीन केंगन पड़ी है, क्या आपने उसे ढंग से यूज किया, पहले ये बताओ, है ना। आपके घर में अगर एक फाइटर जेट प्लेन रख दें, राफेल रख दें, चलो आप क्या कर लोगे, उड़ाना हमको आता नहीं, हम क्या कर लेंगे, है कि नहीं। प्रॉब्लम ये आती है कि हमने उसको उपयोगी ढंग से नहीं किया, और अगर आप उपयोग ढंग से नहीं करेंगे ना, तो कोई भी चीज हमको प्रॉब्लम करेगी। हमारे को कार फैसिलिटीज देती है, अगर उल्टा सीधा चलाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं ठोक मारेंगे, है ना। हमको भोजन में आप कितनी भी पौष्टिक चीजें ले लो, आप काजू बादाम किशमिश ले लो, है ना, आप अगर उसको ठूस ठूस के काजू भी खा लोगे ना, तो आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपका गले गले तक ऑलरेडी भरे हुए, फिर आप खा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। हर चीज का उपयोग का एक तरीका होता है। अगर आप कैंगन वाटर को अगर आप भोजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद ले रहे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर पीते जा रहे हैं, आपने भोजन लिया है, तो फिर गड़बड़ वो करेगा ही करेगा। फिर उसमें कैंगन मशीन का ना थोड़ी दोष है, उसके उपयोग का दोष है। चाकू आपको सब्जी काटने के लिए दिया है, अपनी उंगली को घायल करने के लिए ना थोड़ी दिया हुआ है, देखिए। तो हमको इस बात को समझना है कि हर चीज का एक तरीका होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जिसका अगर आप दुरुपयोग करो और उसका आपको नुकसान ना हो, पॉसिबल ही नहीं। आप सोचिए, लॉजिक लगाइए। बेड रेस्ट देते हैं डॉक्टर्स, है ना, सबको बेड रेस्ट देते हैं कि भाई बेड रेस्ट दोगे आप आराम करोगे, आपकी बॉडी रिकवर करेगी। अब आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती 24 घंटे बिस्तर तोड़ रहे हो, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपके शरीर की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। तो जहां पे रेस्ट जरूरी है वहां पे एक्सरसाइज भी जरूरी है ना। और पेशेंट के लिए वहां पे रेस्ट जरूरी है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं। तो इसलिए 9 तारे का पानी है, उस बात को समझो तो सही, किसके लिए कौन सा पानी जरूरी है। जिसको 11:30 की जरूरत नहीं है वो 11:30 पी रहा है ना, जिसको 9:30 की जरूरत है वो 9:30 पिए, तो समझ में आए, जिसको 11:30 की जरूरत है वो 11:30 पिए, है। तो उसके लिए वैभव जी मेरे ख्याल से इंडिया में क्या वर्ल्ड में मास्टर है इस मामले में, कि जिन्होंने इतनी सारी चीजें बताई, भाई कौन सी समस्या है तो क्या लेना है, तो वो तो करें। हम अगर उल्टा सीधा काम करेंगे तो कैसे हमको रिजल्ट मिलेगा। तो इस बात का हमको सबसे पहले इस बात को समझना है कि उल्टा सीधा आप काम करेंगे तो कैसे हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। तो दूसरा जो हमको ये बात आ गई कि पहली बात तो दुनिया में लोग रायचंद हैं कि भाई उनको पता ही नहीं है उनके पास कैंगन है क्या। तो जो कैंगन के लिए राय दे रहा है उसको बोलो भाई कि तुम्हारे पास कैंगन है क्या, पहली बात ये है, तो तुम क्या सही ढंग से उसको यूज कर रहे हो, चलो बताओ। अब उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे, पता लग जाएगा। तो महीने में 1 बार क्लीन कर रहा है क्या, रोज ब्यूटी वाटर निकाल रहा है क्या,
अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो, मैं समझता हूँ मैक्सिमम लोग जो है बत्तीबाजी कर रहे होते हैं। अगर वो बोले, झूठ भी बोले, तो आप जाके उनका ओआरपी देख लो तो समझ में आ जाएगा कि क्या रियलिटी है। ठीक है, आपने ओआरपी मीटर लगाया, आपको समझ में आ जाएगा क्या रियलिटी, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो इतने में ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आई, इस तरह की चीजें हो। तीसरा कोई बोले नहीं 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 नहीं, ठीक है ये आती है तो दूसरी मशीनें देती हैं रिजल्ट, ये क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बोला, तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है ना, कि आप पहली बात तो वर्ल्ड वाइड टेस्टिमोनियल बता दो, टेस्टिमोनियल्स के मामले में ये बता दो, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज कितना यूज कर रहे हैं वो आप बता दीजिए, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज कितनी बाकी कंपनियों को यूज कर रहे हैं वो बता दीजिए, कितने खतरनाक खतरनाक केसों को कैंगिन ने ठीक किया है उसकी तुलना में आप दूसरे केस बता दो, वो हम मान जाए, है ना। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा अपर साइड रखेंगी। फिर भी कोई नहीं मानेगा क्योंकि हम जानते हैं हमारे दिमाग कई बार खुरापाती चलता है, तो उनको ये बोलना भाई तुमको मशीन चाहिए ना, लाओ भाई, 2.5 लाख बता रहे हैं ना, मैं तुमको 1.25 लाख में देता हूँ, है ना, 1.5 लाख में देता हूँ, वही चीज तुमको 1-1.25 लाख रुपए कम में मैं दिलवाता हूँ, मैं गारंटी नहीं दूंगा। ठीक है, आप मुझको बोल देना, आप मशीन मेरे से लेके उनको दे देना, और फिर जो है वो जाने और उनका काम जाने। सो एटलीस्ट आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आप इतना बोलोगे ना कॉन्फिडेंस से, इतना कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो वो सक पका जाएगा, बस इतना ही काफी। और वो कैंगन से इधर उधर हटने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने इतनी सारी मशीनें ट्राई करी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था भाई कभी कभी जैसे क्वेश्चन आता है ना, कैंगन ने तो टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया, कैंगन ने ऐसा नहीं किया, कैंगन हमारी उनकी प्लेट में तो कोने कोने में ही होता है और हमारे यहाँ तो हर जगह होता है, ऐसा होता है। तो ठीक है भाई, रिजल्ट बता दो। मैंने तो अनुभव किया है, 25 लाख रुपए लगा के वो कड़वा दूध पिया है, 25 लाख रुपए लगा के, मेरी रिकॉर्डिंग में मिलेगी, आप उनको दिखा देना। पहली रिकॉर्डिंग वो जो चेक बाउंस हुआ है वो, ये वाली रिकॉर्डिंग दूसरी, है ना, बाकी भी कई आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ये आप उनको जरूर जरूर दिखा देना। और मैं चैलेंज करता हूँ इसके बाद भी ना माने तो उनको आप बोलना कि ये जो है आप मशीन आप चाहो तो ये लेके देख लो, तो ये अपने आप ही उनको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा तो अगला व्यक्ति अपने आप इस बात को ट्रस्ट करेगा, क्योंकि सच में ये बहुत काम की चीज है। अच्छा, रिजल्ट लाने के लिए आपको 1-2 काम जरूर करने पड़ेंगे। वैभव भैया की तो बिल्कुल चरण पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस फील्ड के अंदर जो बिल्कुल रिजल्ट लाने वाला, जो मैं समझता हूं जो एकेडमी है वो हमारी वाव एकेडमी, और कैसे रिजल्ट लेके आने हैं उसके लिए वैभव साठे जी आपको जरूर जरूर मार्गदर्शन करेंगे। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपके कॉल वगैरह ले सकूं, तो वैभव जी हमारे अपलाइन है और इतना कुछ हमको मदद करते हैं, तो इसमें हमको डेफिनेटली उसमें वहां पे हमको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब जो चीजें आती हैं, कुछ और चीजें जो आती हैं कि हम क्या उनको पानी दे पा रहे हैं क्या। देखो, कुछ पानी दे पा रहे हैं कि नहीं, अगर पानी दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कईयों बार दूरी बहुत ज्यादा होती है ना, और वो इंसान जब पानी लेने आता है ना, तो वो क्या होता है कि वो पानी लेने आता है 5-5 लीटर की कैन में, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि हाइड्रोजन उड़ जाती है। हाइड्रोजन अगर उड़ जाती है तो फिर वो रिजल्ट आना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताऊं जो मुझे रिजल्ट मिले, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि रिजल्ट सर हम तो कर रहे हैं, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, है ना, ये क्वेश्चन आता है। अब कैसे रिजल्ट लाने हैं वो मैं आपको ट्रिक उसकी बताता हूँ। वो वैभव भैया तो कई सारी चीजें बता ही रहे हैं, साथ साथ में जो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं जब इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा था तो क्या हुआ कि मैं जब मुझे पानी पीना होता था ना, तो मैं मशीन के पास बैठ जाता था बिल्कुल, और मैंने को अगर 4 ग्लास पानी पीने हैं तो मैं एक एक ग्लास करके भर रहा होता था, बिल्कुल ताजा जो हाइड्रोजन वाला पानी होता था मैं उसको लेके वहां पे बैठ के पीता था। मैंने एक ग्लास लिया, फिर मशीन बंद कर दी, फिर एक ग्लास लिया, फिर मशीन बंद कर दी, पी लिया उसको, फिर एक ग्लास लिया, फिर मैंने मशीन बंद की उसको पी लिया, फिर एक ग्लास लिया, मशीन बंद कर दी और फिर मैंने उसको पिया। तो मैंने उस एक्टिव हाइड्रोजन को लेने के लिए मैंने ऐसा किया, और हालत ये हुई कि मेरे 10 दिन के अंदर 15 गोलियां बंद हो गई 16 में से, है ना, 15 गोलियां बंद हो गई 16 में से।
तो ये स्थितियां मेरे साथ हुई। तो आपके पास अगर कैंगन है तो पहली बात ब्यूटी वाटर रोज निकालना है ना, और महीने में एक बार उसकी क्लीनिंग आपको करनी है, साल में एक बार आपको उसकी डीप क्लीनिंग करनी है। परंतु यदि आपकी मशीन का उपयोग ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप बहुत सारे लोगों को पानी दे रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपको 15 दिन में या 7 दिन में भी एक बार उसकी क्लीनिंग करनी पड़ सकती है, और एक साल की डीप क्लीनिंग की जगह हो सकता है आपको 3 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करनी पड़े, अगर आप बहुत सारे लोगों को पानी दे रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। अब मर्सिडीज बेंज तो आपने ले ली, लेकिन उसके अंदर आपने फ्यूल नहीं डाला, उसकी जो पहियों में आपने अगर हवा नहीं भरी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मशीन इतनी अच्छी ले ली, लेकिन उसके रिजल्ट्स के लिए आपके ब्यूटी वाटर निकालना भूल गए, या अगर आपने उसकी ई क्लीनिंग नहीं करी, तो यहाँ पे बड़े गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट्स के लिए अब क्या किया जा सकता है। अगर आपके पास कुछ लोग आते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास कुछ लोग पानी लेने आते हैं और आपके आसपास ही है ना, तो एक दो चीजें की जा सकती हैं कि इसका एक टाइम फिक्स किया जा सकता है कि भाई इतने बजे आप आ जाओ, है ना, आप इतने बजे मेरे घर आ जाओ। ठीक, पहली बात कि उतने बजे आप 1 घंटे के लिए अपने आप को फ्री रखो, इतने लोग आ गए और बिल्कुल ताजा ताजा पानी उनको पिला दो, निकाल के भाई आप इतने बजे आ जाओ, यहाँ पे पी के जाओ। ठीक है, दूसरा बात वो बोलेंगे कि नहीं 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 हमको तो ले जाना है, तो उनको बोलो अगर आप 5 लीटर ले जाते हो तो आप 1-1 लीटर की 5 बॉटल ले, है ना, और वो बॉटल भी रहे तो वो सामान्य वाली नहीं, वो एलडीपी मटेरियल की रहे, मतलब इस तरह का मटेरियल है, वो हाई लेवल का प्लास्टिक रहे या फिर कांच की बोतल रहे और टोटल एयर टाइट रहे, है ना, और उसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी ना जाए। आजकल तो बड़े बड़े थर्मास टाइप की बॉटल्स आती हैं, लेकिन वो 1-1 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी ना हो उसकी। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 लीटर की बॉटल के अंदर आप उन्हें देंगे तो वो हाइड्रोजन उसकी उड़ जाएगी, हाइड्रोजन उसकी उड़ जाएगी। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन उड़ जाएगी तो वो रिजल्ट जो उसको महसूस करने चाहिए थे, वो रिजल्ट्स वो इतने अच्छे महसूस नहीं कर पाएगा, और उसका इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर भी आएगा। पहली बात तो ये होगी, तो ये आप जो ब्रह्मास्त्र जो है, ये आप हमेशा अपने पास इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो चीज है, अब कुछ लोग होते हैं बहुत दूर, अब वो आते नहीं है पानी लेने, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहती है, दूर हैं, हम भी नहीं जा पाते, तो हम भी कहाँ का पानी बांटेंगे। वो लोग भी आते हैं तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन में एक बार आते हैं पानी लेने, और फिर हमको बोलते हैं कि भाई वो रिजल्ट नहीं आया, है ना। 20 लीटर का कुछ भर के देते थे, रामरतन जी ने बोला, और भैया ऐसा करके देंगे तो कैसे अपन उम्मीद करेंगे कि भाई हाइड्रोजन तो उड़ गई, है ना। अरे भाई अगर ऐसी बात होती कि सिर्फ एल्कलाइन से ही, अच्छा एल्कलाइन और एल्कलाइज में डिफरेंस देखो आप, है ना, एल्कलाइन से ही बहुत कुछ आना होता तो सोडा बाई कार जो खाने का सोडा, उसको पी पी के ही लोगों के रिजल्ट आ गए होते। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो ये एल्कलाइज जो है, और इसके अंदर भी जो टाइटेनियम मटेरियल है, वो मैं आपको एक बात कहना भूल गया था कि इसमें ये जो मशीन है इसने क्यों रिजल्ट नहीं दिया, और बाकी मशीनें रिजल्ट क्यों नहीं देती और कैंगन क्यों देती है। अब आप इसकी एक बेसिक बात को समझो, और कैंगन महंगी क्यों, ये अब आपको कुछ चीजें आपको मतलब महंगी जो लगती है वो क्यों है, आखिर क्यों इसकी प्राइसिंग आई है। तो उसके पीछे जो मेन कारण है, जो बेसिक मुद्दा है, वो ये है कि इन्होंने मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम और मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम डाला। अब आपको पता है 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस तो अपना होता है, 22 कैरेट का अपना होता है, 18 कैरेट का अपना होता है, और नकली सोना कोई डालेगा तो उसका अपना होता है, और सोने के ऊपर परत चढ़ा देगा सिर्फ अंदर, मतलब अंदर तो कुछ तो भी है और ऊपर से परत चढ़ा के दे देगा, तो वो चीजें तो सस्ती पड़ेगी और वो परत निकल जाती। तो ये लोग क्या करते हैं, या तो टाइटेनियम प्लेटिनम डालते नहीं है, क्योंकि प्लेटिनम सोने से भी महंगा है, तो या तो प्लेटिनम वो डालते नहीं है, अगर वो डालते हैं तो बहुत कम डालते हैं। तो इसलिए ये जो प्राइसिंग का जो आप डिफरेंस देखते हैं ना, वो इसलिए आते हैं। तो आप उनको बोलो भाई 24 कैरेट गोल्ड कितने का आता है, भाई ये रेट है, 22 कैरेट का अलग है, और कोई अगर सोने की सिर्फ परत चढ़ा के दे देगा तो वो तो आप अगर जो सोने की कीमत है उससे तो 100 गुना सस्ती भी आपको मिल जाएगी, देखिए। तो इसलिए, और सबसे देखो क्या होता है कि जो सबसे अच्छा जो आयोनाइजेशन होता है वो प्लेटिनम धातु के ऊपर ही होता है। प्लैटिनम धातु ही सबसे अच्छा आयोनाइजेशन करती है।
तो इसलिए प्लेटिनम वाली और रियल मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम है ना, नहीं तो आपको गड़बड़ कर देगा। मैं अब आपको बताऊं, मुझे तो इस मशीन के साइड इफेक्ट्स भी आने लगे थे। अरे फायदा तो छोड़ो, नुकसान होने लगा था, क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल डला होगा वो घुल घुल कर मेरे पेट में जाने लगा और मेरी तो तबीयत और खराब हो गई। तो उस समय तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे आयोनाइजेशन के ऊपर, आयोनाइजर्स के ऊपर से मेरा विश्वास ही हट गया था। परंतु मेरी क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको पता है। कैंगन से रिजल्ट आने के बाद भी मैंने दूसरी कंपनियों की सुपर स्टॉकिस्ट तक ली, 25 लाख रुपए तक लगा के मैं वहां कड़वा घूट पी के आया हूं। तो मेरी रिस्क टेकिंग हमेशा से कैपेसिटी है ना। और आविष्कार करना, करवाना, ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलती है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको, आई होप सो, ये चीज आपके लिए, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको काम आएगा और ये मेरी रिकॉर्डिंग भी आपको जरूर काम आएगी, है ना। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये बहुत ही विश्वास के साथ और अनुभव के साथ कर रहा हूं। ये हवा में नहीं कर रहा कि भाई किसी ने कुछ किया था। हाँ, जैसे वो रायचंद लोग होते हैं ना, कि जिनके पास मशीन तक नहीं है या कोई डिफरेंट मशीन है, जिन्होंने अप्लाई नहीं करी, जिन्होंने रिजल्ट ना खुद लिया है ना ढंग से यूज करना आता है,